नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बड़ी खुशखबरी है सीनियर सिटीजन्स के लिए। खुशखबरी क्या है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ आपको पता होगी कि जब भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट पास करते हैं तो वो सभी कोर्ट्स पर लागू होती है। और ऐसे ही जब ऑनरेबल हाई कोर्ट कोई जजमेंट पास करते हैं तो उसकी भी काफ़ी ज़्यादा पावर रहती है। तो जो जजमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट पास करते हैं जिस भी स्टेट के, वो उस स्टेट में तो अप्लीकेबल रहती है, उसके साथ साथ जो बाकी स्टेट्स हैं उनमें भी उसका काफ़ी सहारा लिया जा सकता है। तो जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की पावर है उससे थोड़ी सी कम ऑनरेबल हाई कोर्ट की पावर है। और जो लेटेस्ट कानून सीनियर सिटीजन्स के फेवर में आया है वो आया है 8 नवंबर 2023 को। और ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने जिस जजमेंट में इस पॉइंट को डिस्कस किया, सबसे पहले मैं उस केस का आपको नाम बता देता हूं। इसका नाम था कविता आर एंड अनदर वर्सेज द असिस्टेंट कमिश्नर। 8 नवंबर 2023 को ये जजमेंट आई थी और ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने जजमेंट पास की है जिसमें सीनियर सिटीजन्स को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। तो सबसे पहली बात तो ये हम सब जानते हैं कि सीनियर सिटीजन कौन है। हर वो भारतीय व्यक्ति जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है वो सीनियर सिटीजन होते हैं। और इनके अधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए भारत सरकार ने एक कानून बनाया है, लॉ बनाया है, जिसे हम सीनियर सिटीजन एक्ट के नाम से जानते हैं। और इस एक्ट का जो सबसे मेन सेक्शन है वो है सेक्शन 23, जो सीनियर सिटीजन्स के प्रोटेक्शन में आता है। इस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते टाइम ये लिख देता है कि अगर ये बच्चे जिनको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है ये अगर मेरी टेक केयर नहीं करेंगे, मेरा ध्यान नहीं रखेंगे, तो मैं ये अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता हूँ। तो इस केस में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने के बाद अगर प्रॉपर्टी पाने वाला व्यक्ति सीनियर सिटीजन्स का ध्यान नहीं रखता है, उनका मेंटेनेंस नहीं करता है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी अगर चाहें तो वापस ले सकते हैं। अब इस जजमेंट के मैं आपको फैक्ट्स बता देता हूँ। इस जजमेंट में क्या हुआ था कि एक मदर फादर ने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो अपनी बेटी को ट्रांसफ़र कर दी थी, इस उम्मीद में कि ये लड़की इनका मेंटेनेंस करेगी। और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने के बाद उस लड़की ने क्या किया कि मेंटेनेंस अपने पेरेंट्स का करना बंद कर दिया। तो जब कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही थी तो उस मदर फादर ने क्या किया, सेक्शन 23 के अंतर्गत एक पिटीशन डाली कि हमें हमारी ये प्रॉपर्टी वापस की जाए। और वो लड़की चाहती थी कि वो इस प्रॉपर्टी को सेल कर दे। तो साइड बाय साइड तो मदर फादर ने जो पिटीशन डाल रखी थी सेक्शन 23 के अंतर्गत वो चल रही थी, और साथ ही साथ उसकी जो कार्रवाई चल रही थी लड़की की प्रॉपर्टी बेचने की, साथ ही साथ वो भी चल रही थी। अब मदर फादर ने जो पिटीशन फाइल की थी सेक्शन 23 की बिफोर द असिस्टेंट कमिश्नर, वो अलाउ कर दी गई और लड़की को डायरेक्शन दी गई कि जो भी ये प्रॉपर्टी है ये अपने मदर और फादर को वापस ट्रांसफ़र कर दी जाए। लेकिन लड़की इस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हुई और उसने ये अपील फाइल की है यहाँ पर कर्नाटका हाई कोर्ट में। लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट में भी उनकी ये अपील खारिज कर दी गई और सिंगल बेंच ने वहाँ पर ये बोला कि आपको ये प्रॉपर्टी वापस देनी होगी। और सिंगल जज का जो डिसीजन आया था वो 2021 में आया था। लेकिन लड़की इससे भी सहमत नहीं थी तो उसने डबल बेंच में दोबारा से अपील फाइल की। लड़की का दावा था कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने अर्जित की है, मैंने अपने पेरेंट्स की देखभाल भी की है, तो ये प्रॉपर्टी उनको ट्रांसफ़र ना की जाए, ये प्रॉपर्टी मेरे पास ही रहनी चाहिए, मैं इसको डिस्पोज भी कर सकती हूँ, सेल भी कर सकती हूँ। तो अब ये अपील डबल बेंच के पास पहुँच चुकी थी। तो अब उस डॉटर ने और उस डॉटर के एडवोकेट ने ये दावे किए, ये आर्ग्यूमेंट्स किए कि उसने अपने पेरेंट्स की पूरी मेंटेनेंस की है, अच्छे से मेंटेनेंस की है, और साथ में अपने फादर के मेडिकल एक्सपेंसेस के डॉक्यूमेंट्स भी लगाए। और इसके अलावा भी हमने पूरी तरह से उनका मेंटेनेंस किया है, कोई भी ऐसा एक्ट नहीं किया है जिससे ये परेशान हो या टॉर्चर हो। और ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे ही फेवर में रहनी चाहिए। और इन बिटवीन ही इस पिटीशन के चलते चलते ही जब ये पिटीशन लगाई गई थी, इन बिटवीन ही फादर की डेथ हो जाती है। और जब ये केस कर्नाटका हाई कोर्ट में डबल बेंच के पास पहुंच गया था तो मदर की तरफ से एडवोकेट ने ये बहस की कि आप अगर प्रॉपर केयर करते तो ये पिटीशन ना डालते, आपने इनको प्रॉपर नेगलेक्ट किया है। अगर आपने इनकी मेंटेनेंस की होती तो कोई भी ये पिटीशन फाइल नहीं करते। इन्होंने इसी भरोसे पे आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की थी कि आप इनका भरण पोषण करोगे और केयर करोगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तभी इन्होंने परेशान होकर ये पिटीशन डाली है। और साथ में कर्नाटका हाईकोर्ट ने यहाँ पर एक बात और कही कि जब भी ये गिफ्ट डीड बनाई गई थी या प्रॉपर्टी इनको बच्चों को ट्रांसफ़र की गई थी तो वहाँ पर एक कंडीशन डाली गई थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि अगर आप इनकी अच्छे से देखभाल नहीं करते हो, इनका मेंटेनेंस नहीं करते हो, तो ये प्रॉपर्टी वापस से इनके पास आ सकती है, ट्रांसफ़र की जा सकती है। और हाई कोर्ट की डबल बेंच ने अपना फाइनल फाइंडिंग देते हुए ये कहा था कि जो पेरेंट्स की जो केयर है वो नॉट ए मैटर ऑफ चैरिटी बट ए स्टैचुरी ओब्लिगेशन,
कि ये सिर्फ कोई चैरिटी का मैटर नहीं है, आपको ये करना ही पड़ेगा। और ये कहते हुए डबल बेंच ने इस केस को डिसमिस कर दिया कि जो प्रॉपर्टी है वो लड़की को ट्रांसफ़र करनी होगी मदर फादर को वापस से। तो फाइनली सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी निकल के आई, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई कि जब भी वो गिफ्ट डीड बनाते हैं या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं उस समय वो अगर ये कंडीशन डाल देते हैं कि अगर इनका मेंटेनेंस नहीं हुआ, उनका अच्छे से देखभाल नहीं हुआ, तो इस प्रॉपर्टी को वो वापस भी ले सकते हैं। अगर आप ये कंडीशन डालते हैं तो अगर बाद में आप चाहें तो ये प्रॉपर्टी आपको 100% वापस मिल जाएगी। पास्ट में कुछ ऐसे केसेस भी हमने देखे थे जहाँ पर ये कंडीशन नहीं डाली गई थी, तो इस केस में जो पेरेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले पा रहे थे, लेकिन इस केस में ये कंडीशन डाली गई थी तो प्रॉपर्टी वापस मिल गई है। तो अगर आप भी कोई सीनियर सिटीजन हैं तो आप भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपनी कोई भी गिफ्ट डीड बनाते हैं या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो उस समय कंडीशन ज़रूर डाल दीजिए। हो सकता है अगर बाद में आपको प्रॉपर्टी वापस लेनी पड़े तो वो वापस मिल जाए आपको। और हमारा यहाँ पर ये ओपिनियन है कि सरकार को ये कंडीशन मैंडेटरी ही कर देनी चाहिए कि जब भी आप प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के लिए डीड बनाते हैं, गिफ्ट डीड बनाते हैं, तो उसमें ये कंडीशन मैंडेटरी होनी चाहिए कि अगर बाद में इस कंडीशन को फॉलो नहीं किया गया तो ये प्रॉपर्टी वापस से सीनियर सिटीजन्स को मिल सकती है। ये हमारा ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है वो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो में बताई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर से रिलेटेड, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से रिलेटेड और भी अन्य सरकारी स्कीम्स हैं उनके बारे में हम वीडियो बनाते रहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो इसके बारे में बनाएं तो आप उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं जल्दी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। धन्यवाद।